सनम किते न मिलती था जितना पढ़ता सक असार पतियां मांगे सीता दर दर देसा इना पतियां मांगे सीता दर दर देसी इना पतियां मांगे सीता दर दर देसी इना पतियां मांगे सीता दर दर देसी गल गल विच अखियां विचों सड़े वजूद दे गल गल विच अखियां विचों साडे रंजू डुल देसी जितना देगा खुशियां जितना देंदा खुशियां असां रुल जाना सी सन किते न मिलती था असां रुल जाना सी सन किते न मिलती था असां रुल जाना सी तू मेरा मैं तेरा यह रिश्ता टूटेगा तू मेरा मैं तेरा ये रिश्ता टूटेगा तू मेरा मैं तेरा यह रिश्ता टूटेगा तू मेरा मैं तेरा ये रिश्ता टूटेगा टूट जाए जग सारा तेरा दर्द अब छूट जावे जग सारा तेरा दर छूटेगा चरना चिन्ह तेरा था असार जाना सी चरना चिन्ह देंदा था असां रुल जाना सी सन किते न मिलती था असार जाना सन किते न मिलती था असां रुल जाना सी सन किते न मिलती था असार जाना जे ना फड़दा तू साडी बांह असां रुल जाना सी चरना चिन्ह दंदा था असां रुल जाना सी। ये बड़ी भाग्य की बात है, संत शरण में बैठने का सुअवसर मिला है, यज्ञ में सम्मिलित होने का सुअवसर मिला है। जे ना तू दंदा खुशियां असां रुल जाना सी। तो मालिक का धन्यवाद करना है, परमेश्वर का धन्यवाद करना है और अपने भाग्य का धन्यवाद करना है कि यज्ञ में सम्मिलित होने का सुअवसर मिला, आत्मबोध का सुअवसर मिला। क्योंकि सुख की लालसा, सुख की चाहना हर एक प्राणी को है।
याज्ञवल्क्य मुनि से मैत्रेयी ने यही कहा, मेरे को सुख चाहिए। तो याज्ञवल्क्य मुनि ने यही कहा कि मैत्रेयी, सुख दौलत में नहीं है, सुख कुटुंब परिवार में नहीं है। अगर दौलत सुख ना देवे, किसी काम की नहीं। कुटुंब परिवार सुख ना देवे तो व्यक्ति क्या कहता है, मैं इनके बिना ही अच्छा था। तो सुख क्या है? मालिक की रहमत, उसकी कृपा है, ये आत्मबोध से होता है। तो प्रश्न नंबर है 312, मैत्रेयी पराशर संवाद, 312 प्रश्न नंबर। अब क्या कहा याज्ञवल्क्य मुनि ने मैत्रेयी से, क्योंकि मैत्रेयी कहने लगी कि मेरे को सुख चाहिए। तो कहने लगे संत शरण में जाओ, सत्संग में जाओगी तो सुख मिलेगा, सत्संग से विमुख होवेगी तो सुख नहीं मिल सकता है। कितनी दौलत पास होवे, कितने सुख के साधन होवे, सुख का वहाँ अभाव ही रहेगा। तो क्या है, प्रेरणा मिली, पराशर मुनि के आश्रम में चले गए, साधना करने लगी। साधना करती वह रही पर्णकुटी के बीच, संगति शुभ में बैठकर धोती मानस कीच। सत्संग में बैठती, मन के कीचड़ को उतारती, महापुरुषों के उपदेशों का मनन चिंतन करके। और एक दिन संत आए और संत कहने लगे, बोला मुनिवर मैत्रेयी, कर ले जन्म सुधार, त्याग धर्म को धार कर हो जग से पार। गुरु कृपालु होते हैं, दयालु होते हैं, उसकी साधना को देख करके क्या कहा संत ने, मैत्रेयी जन्म सुधार ले, मानव तन मिला है, त्याग धर्म को पालन करके त्याग की ओर बढ़। तो कहने लगी, महाराज मैं तो आई थी त्याग करके घर का, अब कुटिया में रहती हूँ, मगर मन तो शांत है मेरा। जैसे घर में फुटने आते थे वही यहाँ फुटने आ रहे हैं, अंतर तो को पड़ा नहीं। आप कहते हो त्याग से मन टिकेगा, त्याग से सुख मिलेगा, ना तो मन टिका ना सुख की प्राप्ति हुई है। बोली मैत्रेयी, मुने मैं हूँ बहुत अशांत, मिला ना मार्ग भेद का, बस कर भी एकांत। महाराज एकांत में रह करके भी मेरा मन अशांत है, मेरे मन में निराशा है, उदासीनता है, तरह तरह के फुटने आते हैं। तब मुनि ने कहा, त्याग करो मन निश्चल होगा, इससे मुनि जन ने सुख भोगा। मुनि वचन को उसने विचारा, करना सर्व त्याग मन धारा। पराशर मुनि कहने लगे, संतों ने सुख पाया है त्याग करके, इसलिए इस पथ पर चलो, त्याग के पथ पर चलो, सुख मिलेगा। संत प्रेरणा से क्या हुआ, और भूषण धन जो था भारा, कुटी पराश्री में ही डारा। कहा ये वस्तु अब मैं त्यागी, सारी माया मुझसे भागी। जो भूषण पैसे थे, उसके बाद दौलत थी, उसका त्याग कर दिया। कहने लगी अब माया मेरे को विचलित नहीं करेगी, क्योंकि मैंने माया छोड़ दी है, आभूषण छोड़ दिए हैं, पैसे छोड़ दिए हैं। मगर मन वही शांत, वही निराश, वही फुटने, वही चिंता। घर बार भी छोड़ा, जितने आभूषण थे, रुपया पैसा दौलत भी छोड़ दी, मगर शांति फिर नहीं मिली। संत आए, संत ने पूछा क्या कारण है, कहने लगे मन उदास, मन शांत है। मंदहास से मुनिवर बोले, त्याग ना जाने बहुजन भोले। जो तू जाने त्याग यही है, वस्तु मात्र तब ये बड़ी है। मंद हंसी में, जैसे बच्चा गलती करता है, माँ बाप हंसते हैं, और क्या है उसकी अज्ञानता देख करके मंद हंसी में कहने लगे कि तूने त्याग किया है। तू बार बार तो कहती ये मेरा पैसा था, मैंने त्याग दिया। जो आता है, जो मिलता तो उसको कहती है मैं घर बार छोड़ आई। जो बात होती मैं छोड़ आई, जो बात होती है मेरा रुपया था, मैं तो अभी तेरी जुड़ी हुई है इसमें, तूने त्याग क्या किया? त्याग तो तेरा अधूरा है।
तब कहने लगी मैत्रेयी कि महाराज घर बार था, जमीन जायदाद थी, रुपया पैसा था, मैंने सब त्याग दिया। किस लालसा से? मेरे को शांति मिलेगी। किस लालसा से? कि मैं सुखी हो जाऊंगी, क्योंकि माया दुख की ओर ले जाती है। तो सुख तो मिला नहीं, छोड़ मैंने सब कुछ दिया। अब मेरे पास क्या है? तन ढकने के लिए वस्त्र हैं, जो कीमती वस्त्र है मैं छोड़ देती हूँ, त्याग देती हूँ, केवल तन ढकने के लिए रख लेती हूँ। अब शेष क्या है? खाना पीना है, 2 वक्त की रोटी खाती हूँ। अगर इनका त्याग करके भी अगर मेरे को सुख मिले तो मैं खाना पीना छोड़ने के लिए भी त्याग कर सकती हूँ, मगर मेरे को सुख चाहिए। सुख की लालसा लेकर के आई हूँ। क्या कहती है? उसने वस्त्र सभी तब छोड़े, अंग रक्षा हित रख कर छोड़े, समझी त्याग हुआ अब पूरा, अब तो कुछ भी नहीं अधूरा। मुनि पराशर फिर वहाँ आया, मैत्रेयी देख अति हर्षाया, हुई कहा क्या पूर्ण आशा, मिटी घोर क्या निशा निराशा, वह बोली कुछ भेद नहीं है, शांति की नहीं रेख कही है। मगर शांति तो है नहीं महाराज, घर बार छोड़ दिया, वस्त्र छोड़ दिए, अब रह क्या गया है? क्या रह गया? मेरे को क्या चाहिए? मेरे मन में ज्योत जगाओ, ईश प्रेम की रीति सिखाओ। मेरे मन में ज्योत जगाओ, परमेश्वर के प्रति प्रीति कैसी होती है इसका अभाव है, प्रीति जगाओ। इस लालसा से आई हूँ। अब मैत्रेयी कहती है शेष त्यागना है जग जीना, रहना सोना खाना पीना, कहो यदि ये सभी छोड़ूं, जीवन लड़ी अभी ही तोड़ूं। कहने लगी ये खाना पीना है इसको भी छोड़ देती हूँ, सोना है रात्रि को थोड़ा सोती हूँ वो भी मैं त्याग दूँगी। अगर आप त्याग की ओर कहते हो, मैं त्यागने के लिए तैयार हूँ, मगर शांति चाहिए। तब मुस्कुराते हुए हंसते हुए मुनि क्या कहते हैं? हंसते कहा मुनि ने मैंने, जाना त्याग किया जो तैने, माना त्याग समर्पण भारा, धन संपद सुकर्म भी सारा। कि मैत्रेयी मैंने देखा है तूने त्याग किया है, सुख के साधन तूने त्याग दिए हैं, वस्त्र भी त्याग दिए हैं। मैं जानता हूँ सुख के लिए तू छोड़ना चाहती है, अन्न भी, निंदा भी त्यागनी चाहती है, मगर इस त्यागने का कोई लाभ नहीं है। घर बार छोड़ने से सुख नहीं मिलता है, दौलत छोड़ने से सुख नहीं मिलता है, कुटुंब परिवार छोड़ने से सुख ही नहीं हो सकता है। और हम कहें कि माया चले गई, यही अज्ञानता है, यही ना समझिए। अब छोड़ना क्या है? मान अपमान राम के आगे, त्यागे जो ही सो जन जागे, त्यागे पाप कर्म ही भारे, ईर्षा द्वेष विकार जो सारे। त्यागना है तो है मैत्रेयी, मान अपमान को त्यागो, ये तेरा नहीं छूटा है, ये नहीं छूटता है, बहुत मुश्किल है, नहीं छूटा है। तो कैसे छूटेगा आगे समझना है, जानना है। तो संत क्या कहते हैं कि पाप कर्मों को छोड़े व्यक्ति। हम लोग क्या करते हैं, तीर्थों में जाते हैं, ये फल छोड़ा है, मैं आम नहीं खाऊंगा, मैं सेब नहीं खाऊंगा, या ये नहीं करूंगा, या ये व्रत रख लूंगा। बहुत चंद लोग होते हैं जो छोड़ के आते हैं कि आज से पाप कर्म छोड़े, आज से शराब छोड़ी, आज से जुआ छोड़ा, आज से बुरा कहना छोड़ा, आज से क्रोध छोड़ा। बहुत कम है, बहुत चंद है। तो क्या त्यागना है? घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, रुपया पैसा छोड़ने के लिए जरूरत नहीं है। हमारे अधिकतर ऋषि मुनि जो हुए हैं बहुत संपदा वाले थे, ये नहीं संपदा का अभाव था, सुख के साधनों का अभाव था, नहीं। सुख के साधन भी थे, संपदा भी थी, मगर उनके यहाँ त्याग किस बात का था? अहंकार का, मान अपमान का त्याग था, ईर्षा द्वेष का त्याग था, पाप दोषों का त्याग था। जो ये पाप दोष छोड़ देता है वही त्यागी है। मान मोह मद ममता मारे, यही त्याग जग सागर तारे, जानिए है ना ये जन त्यागी, प्रेम भक्ति भक्चित वैरागी, त्यागी कहा कर्म का योगी, शक्तिशील युत स्व सुख भोगी,
सेवा करे दीन को देखी, ये शिव त्याग न जाने बेखी। त्याग मर्म ऐसा समझाया, उत्तम त्याग समर्पण गाया। कहने लगे मैत्रेयी, सेवा से ही तुम मान अपमान को छोड़ सकती है। सेवा का फल क्या है? पाप दोष दूर हो जाते हैं, सेवा से प्रायश्चित होता है, सेवा से क्षमा याचना मिलती है, सेवा से त्याग की भावना जागृत होती है। इसलिए सेवा धर्म को तू बना ले, सेवा की ओर बढ़। तो मैत्रेयी ने गुरु की प्रेरणा से, उनके उपदेश से सेवा का पथ पकड़ा और वह आत्मबोध की ओर बढ़ी, आत्मज्ञान हुआ और सुख की प्राप्ति हुई। इसलिए हमने सेवा की ओर बढ़ना है। सेवा की ओर बढ़ने से विनीता आवेगी, नम्रता आवेगी, अहंकार शांत होवेगा, क्रोध शांत होवेगा और पाप दोष दूर हो जाएंगे और सुख और समृद्धि की ओर बढ़त आरंभ हो जाएगी। भगवत कृपा, गुरु महाराज का आशीर्वाद।